हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हमारे पास एक और प्रैक्टिस सेट है स्पेशली क्लास 9, 10, 11th और 12th के लिए। ठीक है, तो आइए आज एक प्रैक्टिस सेट पर हम लोग ध्यान देते हैं। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन बोर्ड। These types of questions could be asked in your board exams. बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2-3 लाइन का या 4 लाइन का कन्वर्सेशन दिया हुआ होगा और आपको कहेगा कि रिपोर्टेड स्पीच इसमें भरना है। ठीक है, तो आइए इसको बनाया जाए। पहला है अमृत आस्क्ड अमृता, सॉरी पहले इसको पढ़ा जाए। अमृत, आर यू लिविंग नाउ? क्या तुम अब जा रहे हो? अमृता, यस आई एम प्लानिंग टू शॉप एट द मेगा मार्ट। हाँ, मैंने प्लान किया है कि मैं मेगा मार्ट में कुछ शॉपिंग करूं। अमृत, कैन यू ड्रॉप मी एट नेशनल पार्क? क्या तुम मुझे नेशनल पार्क में ड्रॉप कर दोगी? अमृता सेज सॉरी आई एम ऑलरेडी लेट। माफ़ी चाहती हूँ, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। अब इस तरह का कन्वर्सेशन आपको दिया होगा एग्ज़ाम में और आपसे पूछा जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच इसमें भरने के लिए। ठीक है, तो आइए देखें। अमृत आस्क्ड अमृता डैश। अब यहाँ पहले सेंटेंस पर ध्यान देंगे आप लोग। आर यू लिविंग नाउ? अमृत पूछता है अमृता से, आर यू लिविंग नाउ? तो इसमें रूल क्या होता है स्पीच में कि अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में उसको इफ़ या वेदर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अमृत आस्क्ड अमृता इफ यू किसके लिए यूज़ किया गया है? अमृता के लिए। तो यहाँ पर हम शी का यूज़ करेंगे, इफ़ शी। अब ये देखिए कि किस तरह से किस टेंस में है। टेंस को भी ध्यान में रखना है कि किस टेंस में यूज़ किया गया है सेंटेंस। तो यहाँ हम देख रहे हैं किस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देन इट इज़ अ रूल इन स्पीच इन नरेशन दैट इफ़ अ सेंटेंस बिलोंग्स टू अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इट चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ शी वॉज। यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक है, लिविंग यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा लिविंग होगा, LEAVING। ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा इफ़ शी वॉज लिविंग नाउ चेंजेस टू देन, नाउ देन में बदल जाता है। इफ शी वॉज लिविंग देन। ओके, नेक्स्ट अमृता रिप्लाइड दैट। अमृता ने क्या जवाब दिया? आई एम प्लानिंग टू शॉप एट द मेगा मार्ट। एट द मेगा मार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ टेंस को देखना है। आई एम प्लानिंग टू शॉप। ठीक है, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट शी, आई एम के जगह पर जो है शी, और शी के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? वॉज। शी वॉज प्लानिंग टू shop. She was planning to shop at the mega mart. Next, अमृता। चलिए हाँ, अब देखते। अब तीसरा है अमृत wanted to know। अमृत जानना चाहता था। Can you drop me at national park? अब कैन से फिर शुरू हो रहा है, इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है डायरेक्ट स्पीच में, देन इट चेंजेस टू, इट स्टार्ट्स विद इफ़ और वेदर। तो यहाँ पर हम इफ़ से शुरू करेंगे। विल बिगिन विद इफ़। टू नो इफ़ यू के जगह पर शी।
ठीक है, यू किसके लिए यूज़ किया गया, अमृता के लिए, सो हेयर वी विल यूज़ शी। इफ़ शी कुड, कैन चेंजेस टू कुड, इफ शी कुड drop him, if she could drop him at the national park, Amrita refused as she was already late। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा आते हैं, चलिए दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा का पहला है पर्सनालिटी एक्सरसाइजेस होलसम डेवलप डू टू योगाभ्यास ए एंड रेगुलरली। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, तो अब आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। पर्सनालिटी एक्सरसाइज, अब इस तरह के जंबल सेंटेंस जो है दिए जाते हैं। what you need to do actually you need to reorder these words to make a meaningful sentence। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपसे कहा जाता है। तो आइए इसका क्या होगा, हम लोग देखें इसको और सीखें। डू योगाभ्यास, सॉरी, do exercises and योगाभ्यास regularly to develop a wholesome personality। ठीक है, ये पहला का हो गया। डू एक्सरसाइजेज एंड योगाभ्यास टू डेवलप अ होलसम पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट इज लर्न बी चीयरफुल टू सिचुएशन एंड इन एवरी सेटिस्फाइड। चलिए अब दूसरा देखते हैं। learn to be satisfied and cheerful in every situation। ठीक है, ओके, इज दैट ओके। तो ये था दूसरा। अब आते हैं तीसरा। ऑप्टिमिज्म, ट्राई टू मेक, डेवलप, टू लिव इन एंड अ बेटर द वर्ल्ड प्लेस, cheerful। चलिए ध्यान दीजिए। डेवलप
develop optimism, and try to make the world a better and cheerful place. Okay. Is that all right? Okay. Let's have question number 4. Your goal, sincerity, know, and with all it in life, go after. Know your goal. Know your goal. Know your goal. Know your goal in life. And go after it with all sincerity. Go after it with all sincerity. With all sincerity. ऑल सिंसियरिटी. ओके, तो प्यारे बच्चों आज का ये टॉपिक था. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो यू वुड हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेट. आपने ज़रूर ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट. तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही. मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और फिर से मैं आपके लिए एक नया सेट लेकर के आऊँगा. टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे.